राधे राधे आप सभी को। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आज आपको एक राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छी है और हमें सीख देने वाली है। सीख तो सभी कहानियाँ, किस्से, कथा, पुराण, इन सब से हमें सीख मिलती ही मिलती है। तो इनमें क्या हुआ आप पूरी सुनना पहले। कि एक नगर में एक बहुत धनवान राजा रहता था। वो अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उसके मन में खोट था। वो थोड़ा लोभी, मोह माया में बहुत ज़्यादा था। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। रास्ते में चलते समय उसे एक बहुत सुंदर कन्या दिखी। उसकी नज़र उस कन्या पर पड़ी तो उसने कहा कि ये कन्या कौन है, इसका पता करो। वो फूल तोड़कर जा रही थी वहाँ से। अब उसके साथ बहुत सारे सिपाही और मंत्री थे, तो उनमें से ही एक सिपाही की बेटी थी वो कन्या। अब उस सिपाही ने राजा से कुछ नहीं कहा और सब उसको ढूंढने के लिए चले गए। फिर उस राजा ने पता किया, वो सब पता करके आए कि हे राजा, ये हमारे ही नगर की उस सिपाही की कन्या है। तो राजा ने उस सिपाही से कहा कि उसका जो भी नाम होगा, कि मुझे तुम्हारी कन्या बहुत पसंद है और मुझे उसके साथ विवाह करना है। तो सिपाही तो खुश हो गया, भाई राजा से किसी कन्या का विवाह होगा, तो वो तो खुश हो गया। अब राजा ने विवाह का प्रस्ताव उस सिपाही के घर भिजवाया कि मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करना है, इसका प्रस्ताव उसके घर भिजवाया। पर उस कन्या ने साफ इनकार कर दिया। कि उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप उस राजा से मेरा विवाह तय कर रहे हैं, वो आपकी उम्र का है, वो मेरे पिता की उम्र का राजा है, उससे मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ, और उसे मेरी सुंदरता पसंद है, मैं नहीं। तो सिपाही ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें ही प्रिय मानते हैं, तुम्हें ही पसंद करते हैं, सुंदरता को नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तभी ये विवाह करूँगी। तो सिपाही बोला कि बताओ क्या शर्त है। तो कन्या बोली कि पिताजी, मैं 1 महीने बाद विवाह करूँगी, अभी नहीं, आप राजा से कह दीजिए। उसने कहा ठीक है। अब उसने जाके राजा से कहा कि राजा, मेरी कन्या की एक शर्त है कि वो 1 महीने बाद ही विवाह करेगी। राजा ने कहा ठीक है, हम 1 महीने बाद विवाह कर लेंगे। इसके बाद उस कन्या ने क्या किया कि 1 महीने तक अन्न का दाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। थोड़ा बहुत पानी पीती थी जिंदा रहने के लिए, और ना ही उसने नहाया, खाया पिया, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद 1 महीने में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा काली पड़ चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा दुबली हो चुकी थी, खाना नहीं खाया था और वो नहाती भी नहीं थी, तो उसकी वजह से वो बहुत गंदी भी लग रही थी। तो 1 महीने बाद उस कन्या ने राजा को न्योता दिलवाया कि पिताजी, अब मेरे घर राजा आएँ और मुझे देखें और मेरे साथ विवाह करें। तो इधर वो सिपाही था, वो सिपाही गया, उसने कहा और राजा को अपने साथ लेकर आया। उसने अपनी कन्या बताई। कन्या को देखकर राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही कन्या है जिसे मैंने पसंद किया था, जो मुझे भा गई थी। तो राजा ने कहा कि सिपाही, मैंने जिस कन्या को देखा था उस कन्या को बुलवाओ, ये वो नहीं है जिसे मैंने देखा था। उसने कहा, हे राजन, मेरे पास एक ही कन्या है और मेरी यही बेटी है जिसे आपने देखा था। फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ और फिर जो सिपाही था उसने कसम खाई
अपने बेटे की कि मेरी एक ही बेटी है और यही है, और आपने इसी को जंगल में फूल तोड़ते ला रही थी जब देखा था। तो राजा ने विश्वास किया और माना, और फिर शादी करने से, विवाह करने से इनकार कर दिया और उसका विवाह रुक गया। तो उस कन्या ने कितनी समझदारी का काम किया, उसने कितने जल्दी राजा को समझा कि वो मेरी सुंदरता से प्रेम करता है, मुझसे नहीं। तो फिर सब ने उसके आगे हाथ जोड़े और सर झुका लिया कि तुम सही थी और हम गलत। राजा को तुम्हारी सुंदरता से ही प्रेम था, तुमसे नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को देखकर उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हर काम सोच समझ सूझबूझ से ही करना चाहिए, और उस कन्या की तरह ही समझ हम सब में हो। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।